लेकिन दो शब्दों में जान लीजिए कि पूतना क्या है। पूतना कौन है? पूतना शब्द में दो शब्द है, पूत और नाम। और पूत माने क्या होता है? लोग कहते हैं पूत माने पुत्र होता है, ना माने नहीं, जिसके बेटा नहीं है वो पूतना है। अच्छा, ऐसा अर्थ करने वाले लोगों से मैं एक बात पूछता हूं कि यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है तो किसी प्रारब्ध के कारण उसके एक संतान नहीं हुई तो क्या उसे पूतना कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ये अर्थ अच्छा नहीं है। फिर पूतना कौन है? पूत का एक अर्थ होता है पवित्र। पूत माने पवित्र, और ना माने नहीं। संसार में जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना है। लेकिन दो शब्दों में ये जान लो कि पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। ये कैसे जाने? अरे रात वर्षा हुई थी, आंधी आई थी, सर्दी बढ़ गई थी, सुबह मन कर रहा था कि कथा सुनने तो जाएंगे, अब नहा नहीं पाएंगे, सर्दी लग रही है। कौन नहा के आया, कौन नहा के नहीं आया, कौन चेहरे पर ऐसे ही पाउडर क्रीम लगा के आ गया बिना नहाए? कैसे पता लगे? अर्जुन को भी शंका हुई थी एक बार। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि दुनिया में पवित्र क्या है, कौन है पवित्र? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र क्या है? ज्ञान। और अपवित्र क्या है? ज्ञान का उल्टा अज्ञान। उसी अज्ञान को संतों की भाषा में कहते हैं अविद्या। वो अविद्या है। यह कथा संकेत कर रही है कि पूतना कौन है? अविद्या है। यदि मैं कह दूं पूतना अविद्या है तो अभी बात पूरी नहीं है, पूरी पुष्टि करूंगा आपके सामने। पूतना को अविद्या क्यों कहा गया? पूतना अविद्या कैसे है? अविद्या कहां रहती है? हमारे शरीर में। उसका वास मनुष्य शरीर में है। कितने स्थानों पर रहती है? 14 स्थानों पर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 14 स्थानों पर रहती है पूतना। अविद्या रहती है। और पूतना भी जब आई है भगवान को मारने गोकुल में, तब कब आई है? 14 को आई है, चतुर्दशी को आई है। ये कथा सिद्ध कर रही है कि पूतना ही अविद्या है। पूतना अविद्या है। भगवान को मारने गई, भगवान के सामने गई, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? भगवान सोच रहे ये पूतना हमें जहर देने आई है, इसके बदले में हम इसे क्या दें? कथा बता रही है भगवान कुछ देना चाहते हैं उसे भी, जो भगवान को जहर देना चाहता है। एक बात बताऊं, पूतना जहर देने आई है पर जहर में श्रद्धा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति भाव नहीं है, शत्रु भाव से जहर देने आई है। और भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखा है कि किम पुनः श्रद्धा भक्त्या श्री कृष्णाय परमात्मा ने। पूतना को मार के भगवान ने कहा भेज दिया। संत कहते हैं उस धाम में जो लोक मैया यशोदा के लिए बनाया था, जो मां का दर्जा था, वो पूतना को दिया भगवान ने। आप कल्पना करिए, जहर देने वाली पूतना को यशोदा का स्थान दे सकते हैं भगवान, और आप श्रद्धा भाव से पान फूल जो भी चढ़ाएंगे, सोचिए भगवान आपको क्या देंगे।
कभी सोचा है आपने? श्रद्धा से पान फूल चढ़ाएंगे तो भगवान आपको क्या देंगे? पूतना को दिव्य लोकों की प्राप्ति करा दी भगवान ने। कथा के प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा से भगवान को एक बार देके तो देखो। दिया था किसी ने एक बार पांडवों का राशि यज्ञ हो रहा था, बीच में शिशुपाल आ गया, भगवान को गालियां देने लगा। 100 गालियों तक भगवान चुप रहे, 100 से ऊपर बढ़ा तो प्रभु ने चक्र चला दिया। कथा सुनिए सबने। और चक्र चलाया तो भगवान की उंगली कट गई, खून की धार बही। सबने देखी भगवान की उंगली से खून बह रहा है, सब देख रहे थे। देवी द्रौपदी की नजर गई, साड़ी को भागा और दौड़ के भगवान की उंगली से पट्टी बांधी। और कुछ समय के बाद जब साड़ी खींची, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। एक दिन द्रौपदी ने कहा था, भैया हे कन्हैया, ये तेरी कृपा नहीं होती तो हमारी लाज नहीं बचती भैया, हम जीवन भर के लिए तेरे कर्जदार हो गए। भगवान कहते, ना बहना, तू मेरी कर्जदार नहीं है, अभी तो मैं तेरा कर्जदार हूं। अरे द्रौपदी, तूने जो पट्टी मेरी उंगली में बांधी थी, उस पट्टी में 999 धागे थे। कितने? 999 धागे। और हे देवी, जब तक तुझे 999 साड़ियां नहीं पहना दूंगा, तब तक कन्हैया तेरा जीवन भर कर्जदार रहेगा। आप देखिए, परमात्मा इतना दयालु है कि एक एक धागे के बदले एक एक साड़ी देता है। और ऐसे कृपा के सिंधु भगवान को त्याग कर ये जीव संसार की तरफ भागता है। ये सब क्या है? ये इसका प्रारब्ध है जो ईश्वर से विमुख कर रहा है। कथा की प्रेमी सज्जनों, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, क्योंकि अविद्या संसार को भ्रमित कर सकती है, भगवान को नहीं। जब अविद्या भगवान के सामने जाती है, अविद्या का नाश हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और पौराणिक तथ्यों से ये पूतना राजा बलि और विंध्यावली की कन्या रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप बना के गए थे तो पुत्र भाव से इसने देखा था। मन में सोचा था, किसी का कितना सुंदर बालक है, यदि ऐसा मेरा होता तो। भगवान ने कहा, एक मस्त। जब राजा बलि का सर्वस्व हल कर लिया, रत्नमाला ने सोचा, यदि ऐसा मेरा होता तो जहर दे देती। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो मां बन के तो दूध पिलाया और शत्रु भाव से जहर दिया, लेकिन भगवान ने फिर भी मां का स्थान दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया।